हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 दिसंबर 2022 और 20 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 19 दिसंबर। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा को आपका राज्य के रूप में मान्यता मिला 30 मई को। तो 30 मई को आपका गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल वी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री आपका प्रमोद सावंत हैं। ध्यान देंगे, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। उसके बाद अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। ध्यान देंगे, गोवा में वंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है और गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है अनुराग ठाकुर। तो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आपका जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहाँ एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहाँ एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो आपका गुजरात में रिलायंस ग्रुप ने एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है। अब गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। उसके बाद अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। ध्यान देंगे, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, धुल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया है? हाल ही में किसने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने। तो आपका टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस द्वारा आपका इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया गया है। अब टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट एमपी प्रेसिडेंट कौन है? तो टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के प्रेजेंट एमपी प्रेसिडेंट आपका सौरभ अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो
अर्जेंटीना ने आपका फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। इसके साथ ही 36 साल बाद अर्जेंटीना एक बार फिर आपका वर्ल्ड चैंपियन बना है और इसमें मेसी ने अपना अहम रोल निभाया है। और आपका पेनल्टी शूटआउट 4-2 से अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है लियो वराडकर। तो भारतीय मूल के हैं लियो वराडकर, ये फिर से आपका आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब आयरलैंड, तो आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड की राजधानी आपका डबलिन है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री पुनः बने हैं लियो वराडकर। और आयरलैंड की करेंसी क्या है? तो आयरलैंड की करेंसी आपका यूरो है। ध्यान देंगे, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। उसके बाद जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा बने हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज बने हैं। उसके बाद श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने हैं। उसके बाद भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पेरू। तो आपका पेरू के पूर्व राष्ट्रपति थे पेड्रो कैस्टिलो। इन्हें इनके पद से इस्तीफा दिलाने के बाद में पेरू में आपका विद्रोह शुरू हो गया है, जिसके कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। अब पेरू, तो पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू के राष्ट्रपति कौन है? तो पेरू के राष्ट्रपति अब तक थे पेड्रो कैस्टिलो, लेकिन अब राष्ट्रपति का पदभार संभाला है उपराष्ट्रपति दीना बोलुआर्टो ने। और पेरू की करेंसी क्या है? तो पेरू की करेंसी आपका सोल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नासा। तो नासा ने आपका पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। अब नासा, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का स्थापना कब होता है? तो नासा का स्थापना आपका 1958 में होता है। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर आपका विल नेल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लद्दाख। तो लद्दाख के आपका रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल आपका आर के माथुर हैं। ध्यान देंगे, स्पीति क्लस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में हुआ है। उसके बाद 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। उसके बाद लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। उसके बाद भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर लेह में स्थापित किया गया। उसके बाद अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में द्वितीय सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? हाल ही में द्वितीय सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 19 से 25 दिसंबर। तो आपका 19 से 25 दिसंबर 2022 तक द्वितीय सुशासन सप्ताह अर्थात गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग का 9वां संस्करण जीता है? हाल ही में किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग का 9वां संस्करण जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयपुर पिंक पैंथर्स। तो आपका जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को 33-29 से हराकर आपका वीवो प्रो कबड्डी लीग का 9वां संस्करण जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया। उसके बाद अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। उसके बाद अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की। उसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। ध्यान देंगे, अमेरिका और भारत के बीच कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस टीम ने T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जीता है? हाल ही में किस टीम ने T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो अपना देश भारत ने बांग्लादेश को हराकर आपका T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप तीसरी बार जीता है। इससे पहले भारत ने 2012 और 2017 में T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH अर्थात इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी कप नेशन 2022 जीता है? हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH नेशन कप 2022 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो अपना देश भारत आपका महिला हॉकी टीम ने FIH नेशन कप 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हम कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आपका इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन किया गया। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में जियो ने किस राज्य के सभी जिलों के मुख्यालय में अपना ट्रू 5G नेटवर्क शुरू किया है? हाल ही में जियो ने किस राज्य के सभी जिलों के मुख्यालय में अपना ट्रू 5G नेटवर्क शुरू किया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।